ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी की है। बहुत लोगों का मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले ही होता है या शादी के बाद नहीं? ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। कल हर्ष ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। भारती ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब भारती ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब भारती की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। भारती ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी भारती, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। बस भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ। तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने का कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा है। एक अंधे का ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए मैं अपने आप प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रहता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रौनक मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रौनक के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं सर्वदा रौनक के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथों में ले लेंगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसीलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद की साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, तुम्हें इसीलिए ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का मुझे पता भी चल जाएगा। तुम्हारा हर्ष। हर्ष की चिट्ठी पढ़ने के बाद भारती के ओठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। भारती ने हर्ष का पत्र पढ़कर थोड़ा सा हैरान थी। जो हर्ष भारती के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं होता था, वह हर्ष अपने दिल में के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। भारती का सपना था उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन हर्ष के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन अब ये देखो, हर्ष के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर था। भारती भी हर्ष को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपाई हुई प्यार का खुलासा नहीं करता। अब हर्ष की चिट्ठी पढ़कर भारती को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। भारती ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। हर्ष भारती को देखकर हैरान हो गया। हर्ष ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार अपने आँखों को मरोड़ कर देखा, नहीं, ये भारती नहीं है। फिर भी हर्ष ने भारती को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसे देख रहा था कि जैसे भारती को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। भारती को वह समझने नहीं दिया कि वह भारती को देखकर चौंक गया था। हर्ष ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। हर्ष ने समझ लिया कि भारती कमरे में आ रही है। भारती कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसीलिए कि कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज कर और हर्ष जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई थी।
सिर्फ और सिर्फ हर्ष के लिए, और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। भारती को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी। भारती इधर हर्ष को बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि भारती हर्ष को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रहा था। हर्ष का दिल बार बार हर्ष को कह रहा था, तू भारती के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज कर बैठी है। हर्ष ने धीरे धीरे चलकर भारती के पीछे जाकर खड़ा हो गया। भारती समझ नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। हर्ष का दिल कर रहा था कि पीछे से भारती को गले लगाने का, लेकिन एक किसी कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी हर्ष ने सभी कारणों को तोड़कर भारती को गले लगा लिया। भारती चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि हर्ष ने उसे गले लगाया। भारती थोड़ा हैरान हुई, लेकिन भारती के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। भारती भी खुद को रोक नहीं पाई और हर्ष को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लगा लिया। गुस्सा छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। हर्ष ने भारती को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर भारती के पूरे बदन को चूमने लगा। भारती भी अपने दोनों हाथों से हर्ष के पूरे शरीर को सहलाने लगी। तब हर्ष ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरे समुंदर में डूब गए। आज की रोमांटिक स्टोरी से हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह प्यार अपने दिल को चीर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी में नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।